श्रद्धांजलि सभा बैठाई गई। उस श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत आपके पिता सोचने योग्य नहीं है, क्यों चिंता करते हैं, क्यों वियोग में है, सोचने योग्य है कौन? तो दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि सोचिया विप्रा जो वेद विहीना और तजी निज धारामो विषय लयलीना। सोचिया नृपति जो नीति न जाना और जेहिना प्रजा प्रिया प्राण समाना। कहते हैं लाला तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है और तुम्हारे पिता जैसा आज तक ना कोई हुआ ना कोई हो पाएगा। महाराज भरत वो राजा सोचने योग्य है जो अपनी प्रजा को प्रेम ना करे, उनका ध्यान न रखे, वो प्रजा सोचने, वो राजा सोचने योग्य है। वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी जिसे वेद का ज्ञान नहीं हुआ और विषयों में लीन है, वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। वो स्त्री सोचने योग्य है जो अपने घर में कलह की रहती है, कलह क्लेश मचाई रहती है, जो अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष का दर्शन करती है, वो स्त्री सोचने योग्य है। वो वैश्य सोचने योग्य है जिसके पास अगाध संपत्ति होने के पश्चात भी वो दान न करता हो, वो वैश्य सोचने योग्य है। आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। कहा वो सन्यासी सोचने योग्य है जो वानप्रस्थ में जाने के बाद भी जिसे भगवान का स्मरण ना हो, भगवान का भजन ना करे और इन संसार के प्रपंचों में पड़ा है, वो सन्यासी सोचने योग्य है। आपके पिता जैसा ना आज तक कोई हुआ ना कोई हो पाएगा, क्यों चिंता करते हैं? हम तो कहते हैं एक बात मान करके आपके राम जी वन को चले गए और दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। भरत जी ने कहा प्रभु आपने एक बात कही, सौंपे राज राम के आए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये सारी संपत्ति राजपाट जब राम जी आएंगे तब सौंप देना, तब तक के लिए तुम संभाल लो। भरत जी ने कहा प्रभु हमें उत्तर मिल गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा सौंपे राज राम के आए, और भरत जी ने समझा सौंपे राज राम के जाए। कहा मैं जाने क्या मुझे क्या करना है, ये सारी संपत्ति ये सारा राजपाट मेरे राम जी का है और ये सब मैं उन्हें वन में सौंप के आऊंगा, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। भरत जी सभा के मध्य में खड़े हुए और कहा गुरुदेव एक बात बताइए, कोई स्त्री हो और उसके शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो और उसे खूब गहने दे दिए जाएं, क्या वो गहना किसी काम का है? कहा किसी काम का नहीं। कहा किसी के शरीर में 1000 रोग लगे हों और उसके सामने 56 भोग रख दिए जाएं, कोई मतलब है क्या? कहा कोई भक्त ना हो, कोई ज्ञानी ना हो और उसके सामने ब्रह्म की चर्चा की जाए, कोई मतलब है? कहा कोई मतलब नहीं।
भरत जी कहते हैं जिस प्रकार से कि स्त्री के शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो, आभूषण दे दिए जाए, वो आभूषण किसी काम का नहीं। जिस प्रकार से किसी के शरीर में 1000 रोग लगे हों और उसके सामने 56 भोग रखे जाएं, वो किसी काम का नहीं। उसी प्रकार जिस अयोध्या में मेरे राम जी नहीं हैं, वो अयोध्या भी मेरी किसी काम की नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कल प्रातः काल होते ही अपने भैया के पास जा रहा हूँ, और जिसको जिसको मेरे साथ चलना है चल सकता है। भरत जी एक बात सिर्फ कहते हैं, माँ कौशल्या के पास गए और जाकर के गोद में बैठ गए, लगे रोने। कहा मैया, अगर भैया राम के वन जाने में मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो जिस प्रकार से माता पिता की हत्या का पाप लग जाता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जिस प्रकार से कि ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जिस प्रकार गौ हत्या का पाप लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए, अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो। माँ कौशल्या कहती है, लाला मैं तेरी माँ हूं और तुझे अच्छे से जानती हूं मेरा भरत है कैसा। बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। संभव है कि मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, संभव है कि धरती अपना शीतलता का भाव त्याग दे, अपना क्षमत्व भाव त्याग दे, संभव है कि आकाश पाताल में विलीन हो जाए, लेकिन मेरा भरत ऐसा कदापि नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। भरत, इसमें किसी की गलती नहीं, ना कैकेयी की, ना तुम्हारी, ना महाराज की। ये तो कहे तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी, यही होनी थी, यही विधि का विधान था, इसलिए चिंता ना करो। कल प्रातः काल होते ही हम सब जाएंगे राम के पास। और भरत जी सबको लेकर के प्रातः काल चल पड़े। ये भरत चरित्र महाराज बड़ा अद्भुत चरित्र है, और भरत चरित्र को सुनने के लिए, भरत चरित्र को सुनाने के लिए जितना वक्ता को स्थिर होना पड़ता है, उतना श्रोता को भी स्थिर होना पड़ता है। भरत जी कहते हैं, मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं, बड़ा पापी हूं, लेकिन आप न जान न त्यागी हो मोहि रघुबीर भरोस। मैं जानता हूं अपराधी हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी पर इतना विश्वास है मुझे कि अपना जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे वो। इसी अर्धाली में पूरा भरत चरित्र समाया है। विश्वास है कि मैं चाहे जितना बड़ा पापी हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। पूरा भरत चरित्र की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब भरत जी पहुंचे भगवान राम के पास और राम जी से कहा, प्रभु आप कुछ उपाय बताइए, क्या करना चाहिए। तो राम जी ने कहा, चलो बंटवारा हो जाए। जब भरत जी ने सुना बंटवारे की बात, भरत जी सर पटक के रोने लगे। कहा, प्रभु आप हमसे बंटवारा करेंगे। राम जी ने कहा, पागल, हम किस बंटवारे की बात कर रहे हैं। बाट ही विपत्ति सबही मोहि भाई। हम आपस में मिलके संपत्ति नहीं, विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है, जब भाई से भाई का बंटवारा होने लगे तो भाई से भाई की संपत्ति का नहीं, भाई से भाई के विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। यह हमें भरत चरित्र से सीख मिलती है। बुरा न मानिएगा, अक्सर भरत चरित्र की कथा को सुन करके लोग रोने लगते हैं। कई भाई बैठ के रोने लगते हैं, लेकिन कथा में तो आंसू बहाते हैं, लेकिन कथा से जैसे ही बाहर जाते हैं कहते चलो कोर्ट में मिलेंगे। तो इस भरत चरित्र को सुनने का कोई लाभ नहीं है महाराज। अगर सीखना चाहते तो ये सीख लीजिए भरत जी से, ये किस प्रकार से भाइयों का प्रेम होना चाहिए। ये जो 4 भाई हैं, तीनों माताओं के हैं। राम जी अलग हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी अलग हैं, भरत जी अलग हैं, लेकिन जब नाम लिया जाता है तो कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये मर्यादा स्थापित की मेरे राम जी ने। भरत जी अंत में भगवान राम के उन पादुकाओं को लेकर के आते हैं, अयोध्या में विराजमान कर देते हैं, सिंहासन पर बिठा देते हैं, और उन पादुकाओं से पूछ पूछ करके हर कार्य करते हैं। ये श्री रामचरितमानस त्याग की कथा है, एक से एक त्यागी पड़े हैं यहाँ पे। भरत जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु राम मेरे स्वामी हैं, और सेवक का कर्तव्य बनता है कि वो स्वामी से सदैव नीचे रहे। मेरे राम जी वन में रहते हैं और ये भरत राज में रहेगा।
राजपाट संभालेगा? कदापि नहीं। तो कहते हैं कि भरत जी अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम है, जा करके भरत जी दिन भर कार्य करते और उसके पश्चात रात्रि में नंदीग्राम में चले जाते। और इतना ही नहीं, कहते हैं राम जी भूमि पर वन में शयन करते हैं, ये भरत उनका सेवक है, वो कैसे दूसरे जगह शयन कर सकता है? तो भरत जी कहते हैं कि नंदीग्राम में गड्ढा खुदवा करके भरत जी गड्ढे के भीतर रहते हैं, भगवान से भी नीचे। ये है भरत जी का प्रेम। यूं ही नहीं, भरत की कहानी, भरत जी का चरित्र लोग गाते हैं। कितना बड़ा त्याग किया है भरत जी ने। त्याग की कथा है ये राम कथा। एक से एक त्यागी पड़े हुए हैं, कौन कितना त्याग कर ले। उधर लक्ष्मण जी हैं तो 14 वर्ष सोए ही नहीं, भरत जी हैं तो 14 वर्ष गड्ढे में सोए। सोए क्या, जैसे तैसे बिताया। शत्रुघ्न भैया हैं, वो अकेले पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी तो सेवा में भगवान की लगे हुए हैं और शत्रुघ्न भैया राजपाट को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन विडंबना तो इस बात की है महाराज कि सभी की पत्नी तो अलग अलग थी, लेकिन शत्रुघ्न भैया की पत्नी तो राजमहल में ही रहती थी, लेकिन 14 वर्ष अपने पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा शत्रुघ्न भैया ने। शुक्र श्रुत कीर्ति मैया आकर के एक दिन रुदन करने लगी। माँ कौशल्या ने देखा, कहा तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या कारण है? उर्मिला मैया भगवान लक्ष्मण के याद में कब आएंगे, कब आएंगे, वो ये विचार करती रहती। भगवान राम के साथ सीता मैया, भरत जी नंदीग्राम में, मांडवी जी को कुछ पता ही नहीं। उधर श्रुतकीर्ति मैया जानती थी कि राजमहल में ही रहते हैं शत्रुघ्न भैया, सारा राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन कहती माँ कौशल्या से कि मैया आज 13 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा, वो रहते कहाँ हैं? इतना बड़ा त्याग। तो ये त्याग की कथा है, भरत चरित्र की कथा। कहते हैं गोस्वामी जी कि इस भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा उसका भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और संसार के विषयों से उसे मुक्ति मिलेगी, उसे शांति मिलेगी।